हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में एक बार फिर से स्वागत है। गत जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे क्लास 12th मैथ की एनसीईआरटी का, जिसमें रिलेशन फंक्शन पढ़ रहे थे, उस रिलेशन फंक्शन का तीसरा टॉपिक लेके आ गए। भाई पहले टॉपिक और दूसरे टॉपिक में हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, पहले और दूसरे को कंबाइंड मिला के बात करें तो हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे टाइप ऑफ रिलेशन में। टाइप ऑफ रिलेशन में हमने देखो अभी तक 3 से 4 क्या 5 टाइप देख लिया था। क्या क्या देखा था? इम्पटी रिलेशन देखा था, यूनिवर्सल रिलेशन दिया देखा था, रिफ्लेक्सिव देखा था, और सॉरी आइडेंटिटी। तो टोटल 4 टाइप के रिलेशन पढ़ लिए थे। अब उसी टाइप को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला हमारा जो टाइप रिलेशन है बेटा, उसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या पढ़ रहे थे हम? टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे थे, जिसमें 4 टाइप के रिलेशन हमारे हो चुके हैं। अगले रिलेशन की बात करें जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, क्या है अगला जो क्या हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, आज उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। क्या सिमेट्रिक रिलेशन? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो भाई, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करने से पहले, जैसे हम हर एक एग्जांपल लेके पिछले लेक्चर में देखा होगा, एक एग्जांपल लिया था, उसी एग्जांपल से हर एक टाइप के फंक्शन को, सॉरी हर एक टाइप के रिलेशन को डिफाइन किया। तो अभी फिर वही वैसा एग्जांपल है। चलो मान लें एक सेट ए लिया हमने, उस सेट का एलिमेंट लिया 1 2 3, ध्यान से देखना भाई, और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो ए क्रॉस ए बना भाई। तो ए क्रॉस ए बनेगा तो हमें पता है कितना बन जाएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ये बन गया हम लोग का क्या, ए क्रॉस ए। ठीक है, अब एक हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्या डिफाइन कर रहे हैं? एक रिलेशन। रिलेशन बोल रहे हैं, रिलेशन बोल रहे हैं ए कामा बी। हमें क्या लेना है रिलेशन में? ए कामा बी लेना है, सच दैट सच दैट सच दैट क्या कंडीशन लगा दें? ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या कर दें? लेस देन इक्वल टू 6 कर देते हैं। लेस देन इक्वल टू 6 कर देते हैं। हमने रिलेशन बनाया आर, क्या लिखा? ए कामा बी सच दैट ए प्लस बी को ऐड करने पे लेस देन इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? 6। तो भाई रिलेशन के एलिमेंट क्या होंगे मेरे भाई? देखो यहाँ से जो रिलेशन के एलिमेंट क्या हो जाने वाले मेरे भाई, देखो ए कामा बी, मतलब ए कामा बी को ऐड करने पे 6, तो 1 कामा 1 2 आएगा, ये आ जाएगा। 1 कामा 2 भी आ जाएगा, क्योंकि उनको ऐड करने पे लेस देन 6 ही आएगा, या 6 के बराबर आ रहा है। देखो 1 कामा 3 भी लेस देन 6 आएगा। 2 कामा 1 2 कामा 1 2 कामा 2 2 कामा 3 3 कामा 1 3 कामा 2 3 कामा 3। भाई देखो सारे एलिमेंट आ गए क्या इसके अंदर? सारे एलिमेंट आए क्या मेरे भाई? देखो सारे एलिमेंट आए हैं। ठीक है, ये ऐसा एक रिलेशन है। अब इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। देखो सिमेट्रिक रिलेशन होता है क्या भाई मेरे, ध्यान से देखना। सिमेट्रिक रिलेशन की डिफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखना। अ रिलेशन आर अ रिलेशन आर on set A to itself a relation R on set A to itself is said to be symmetric relation if A कामा बी, देखो नीचे लिखते हैं इसको, इफ एंड वन लिमिट कंडीशन क्या लिखा हमने नीचे, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं। क्या है कि इफ एंड वन इफ A कामा बी बिलोंग टू R, this implies that B कामा A बिलोंग टू इसको और ऐसे लिखे दैट इज करके, तो ये बोला देखो A रिलेटेड टू B, ये क्या बोलना है? इसका मतलब होता है A रिलेट है B से, A कामा B बिलोंग टू R है, मतलब A रिलेट टू B है। दिस इंप्लाइज दैट
बी रिलेट टू ए भी होना चाहिए, ये बात हुआ। इसका मतलब समझाते हैं भाई डिफिनीशन का, ध्यान से देखो। देखो भाई ध्यान से, ये क्या जो हमने डिफिनीशन लिखा है इसका मतलब ये है कि अगर आपका कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाएगा कि अगर ए कामा बी बिलोंग है तो बी कामा ए भी उसी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को बोल देंगे हम ये हमारा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। तो देखते हैं भाई जो ये रिलेशन बना है ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा है कि नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन हमारा है कि नहीं। चलो 1,1 देखिए भाई, तो 1,1 का रिवर्स करेंगे तो 1,1 देखो, ये 1,1 का रिवर्स करेंगे तो 1,1 भी इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये हो गया ठीक। 1,2 देखा हमने, देखो 1,2 तो इसका उल्टा क्या होगा 2,1। तो देखो 1,2 का 2,1 भी दिख रहा है। क्या डिफिनेशन बोला था भाई कि अगर ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए, ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। ठीक है, 1,3 को देखो 1,3 तो 1,3 का मेरे भाई उल्टा क्या 3,1 देखो ये है 1,3 उसका उल्टा क्या है 3,1 है। फिर क्या मेरे भाई देखो 2,1 2,1 का उल्टा 1,2 वही आपस में है। 2,2 और 2,2 का उल्टा 2,2 खुद होने वाला ये है। 2,3 तो 2,3 का उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई 3,2 देखो वो भी है। 3,1 तो 3,1 का उल्टा 1,3 देखो वो भी है। फिर आते हैं भाई 3,3 और 3,3 का उल्टा 3,3 होने वाला है। मतलब इसमें सारे टाइप के मतलब जो भी ए कामा बी है, अगर इस रिलेशन में कोई भी ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी बिलोंग है। तो मेरे भाई ऐसे रिलेशन को बोलते हैं क्या है कि वो हमारा रिलेशन क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन। जो डिफिनेशन लिखा है यहाँ पे कि अगर ए कामा बी बिलोंग टू आर दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए आल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो ये हमारा किसमें था मेरे भाई सिमेट्रिक रिलेशन में। ठीक है, अगले पे आते हैं, बात करते हैं। देखो अगले रिलेशन पे, अगला रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन देखो भाई इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या बोलते हैं ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव रिलेशन को क्या बोलते हैं, अ रिलेशन आर, अ रिलेशन आर on a set A to itself, A to itself is said to be transitive relation, transitive रिलेशन। क्या कंडीशन होता है भाई देखो ध्यान देना, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली। ध्यान देखना कंडीशन क्या है इसकी, इसकी कंडीशन है कि ए कामा बी बिलोंग टू आर है, ए कामा बी बिलोंग टू आर है। देखो भाई ध्यान से, ए कामा बी बिलोंग टू आर, पिंड कहाँ पे हो रहा है बी, एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर, बी कामा सी बिलोंग टू आर। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया इन दोनों से दिस इंप्लाइज दैट आता है कि ए कामा सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। ये ठीक भाई क्या है देखो, ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए कामा बी बिलोंग टू आर है तो इंड कहाँ पे हुआ बी से, तो अगला एलिमेंट कोई अगर बी से स्टार्ट है, अगला कोई एलिमेंट किससे स्टार्ट है बी से, तो बी कामा सी टाइप कोई एलिमेंट होगा। तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या चाहिए हमें, ए कामा सी चाहिए। क्या चाहिए, ए कामा सी चाहिए। ध्यान देखो ए कामा क्या चाहिए सी चाहिए, तो ए कामा सी भी उसी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसको बोल देंगे रिलेशन हमारा कैसा मेरे भाई ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जांपल देखते हैं चलो इसको। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान और रखने वाली है, इसका ये भी मतलब होता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी है, ए किससे रिलेट हो रहा है बी से, एंड बी रिलेटेड टू सी है, बी किससे रिलेट हो रहा है सी से, तो इसका मतलब होता है बेटा कि ए रिलेट होना चाहिए किससे, सी से होना चाहिए। ए रिलेट किससे होना चाहिए सी से। ये अगर कंडीशन फॉलो करता है इसको बोल देंगे हम कि ये कैसा हमारा भाई, ये हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन की केस में। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इस पे भाई, देखो ध्यान से चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया भाई, देखो एक सेट लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। सेट हमने क्या लिया, हमने
सेट हमने लिया n, सेट हमने क्या लिया भाई n, n मतलब क्या होता है बेटा नेचुरल नंबर, क्या होता है नेचुरल नंबर, n क्या लिया नेचुरल नंबर, मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 कहाँ तक चला जाएगा वो प्लस इंफिनिटी तक जाने वाला है। ठीक है, देखो बेटा जो एग्जांपल लेने वाले ना एनसीईआरटी का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। ठीक है, अब चीजें आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि अब बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल हम लोग देखे थे। ठीक, इसमें एक रिलेशन बोला है, रिलेशन बोला है, एक आर बना रहे हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से, एक आर बना रहे हैं हम यहाँ पे। आर रिलेशन कैसा होगा, x बिलोंग टू n, x कहाँ का लेना है हमें n का, सच दैट x डिवाइड्स दूसरा रिलेशन लेते हैं, चलो ऐसा कुछ लेते हैं, रिलेशन आर हमने लिया ऐसा 1, 1, एक ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन बना हुआ लिख रहे हैं 1, 1, 1, 2, ठीक है 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, चलो ये रिलेशन हमने लिख लिया। ठीक है भाई, ये रिलेशन हमने लिखा है। अब चेक करते हैं रिलेशन हमारा क्या ट्रांजिटिव है कि नहीं। चेक करते हैं रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। सेट हमारा क्या था एंड था। ठीक है, अब भाई बाई डेफिनेशन क्या बोला है कि अगर a, b बिलोंग टू कोई r हो रहा है तो कोई भी एलिमेंट उठा लो मेरे भाई। चलो पहला एलिमेंट उठाते हैं, क्या देखो 1, 1, क्या उठाया 1, 1 बिलोंग टू r है। देखो भाई 1, 1 बिलोंग टू r। अब वो बोला है अगर 1 a, b ले रहे हो तो दूसरा एलिमेंट क्या उठाना है, वही एलिमेंट उठाना है जो b से स्टार्ट होगा। तो भाई b, यहाँ पे b का काम कौन कर रहा था 1। अब देखो 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है मेरे भाई, 1 से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 1, 2। ठीक है, किस टाइप का दिखा देखो a, b, c। ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, फिर देखो यहाँ पे ये b का काम कर रहा है और c का काम कर रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा भाई, इससे क्या मिलेगा मेरे भाई, जो क्या मिल रहा है 1, 2। अब देखो 1, 2 इस रिलेशन में है कि नहीं, ये 1, 2 बैठा है। ठीक है, अभी देखो पर्टिकुलर एक एलिमेंट उठाया था मैं, ऐसे हर एक एलिमेंट को, हर एक ऑर्डर पेयर को हमें चेक करना है, हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो हम बोल देंगे रिलेशन कैसा है ट्रांजिटिव। ध्यान देना, एलिमेंट उठाने का तरीका कैसे बताना, जिसपे इंड हो रहा है, जिसपे एलिमेंट इंड हो रहा है तो स्टार्टिंग वाला उसी एलिमेंट से स्टार्ट होना चाहिए। चलो दूसरा एलिमेंट बात करते हैं 1, 2 की, 1, 2 की। चलो 1, क्या ले लिया हमने 2। अब भाई किससे एंड हुआ है 2 पे, देखो 2 से कोई स्टार्ट एलिमेंट हो रहा है क्या, 2 से कोई स्टार्ट हो, ये है 2, 3। क्या मेरे भाई देखो 2, 3, 2, 3। अब भाई देखो 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, रिजल्टेंट क्या देगा हम लोग को 1, 3। क्या देगा मेरे भाई 1, 3। अब देखो क्या 1, 3 इसमें बिलोंग है मेरे भाई, 1, 3 इसमें बिलोंग है। इसका मतलब देखो 1, 3 इस रिलेशन में कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहां से ये मिला कि जो रिलेशन हमने लिखा था, ये रिलेशन हमारा क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्या हुआ, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट मिला हमें 1, 2, दूसरा क्या मिला 2, 3। इनका जो रिजल्ट मिला हमें 1, 3 और 1, 3 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं। ठीक है भाई, ये होता है चेक करने का तरीका। अच्छा चलो मान लो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम इसको ये कर दें, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कुछ, चलो बिलोंग करा देते हैं कि 1, 3 है, उसमें 1, 3 है। देखो अभी तक तो नहीं है, अब हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, रिलेशन चेंज कर दिया, क्या 1, 3 को ऐड कर दिया मेरे भाई। अब देखते हैं क्या होता है। चलो 1, 3, इस रिलेशन में 1, 3 है। ठीक है, जब 1, 3 है मेरे भाई तो देखो 1, 3 भी बिलोंग कर गया। अभी तक बात सही हो गई। देखो कब हुआ, जब हमने 1, 3 इसमें ऐड कर दिया तब। ठीक, चलो दूसरी बात उठाते हैं। अब 1, 2 उठा लिया, दोनों उठाए, 2, 3 लेते हैं भाई, 2, 3। देखो 2, 3 लिया, 2, 3। अब किससे एंड हुआ मेरे भाई 3 से, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट कौन है 3, 2। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा 2, 2 आ गया, 2, 2 आ गया। अच्छा एक चीज और देखो भाई, 2, 3 से एक एलिमेंट 3, 2 है ये तो, और 2, 3 से एक एलिमेंट 3, 1 भी स्टार्ट हुआ है। देखो तो इसको भी ले लो 2, 3
और क्या लेते हैं यहाँ पे 3,1, तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई 2,1, 2,1। अब देखो फिर से कंडीशन फेल हो गई, अब 2,1 इसमें नहीं है, 2,1 नहीं है, इसका मतलब फिर से जो ये नया रिलेशन हमने कुछ ऐड करके बनाया था ये भी अब ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि नहीं मेरे भाई ये 2,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, 2,1 बिलोंग नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हमें तो एग्जाम्पल लेना है ट्रांजिटिव वाला ना, चलो 2,1 भी उसमें ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं 2,1 भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है भाई ने कब नहीं हो रहा है कब होगा, अभी तो इतना क्लियर हो गया कब नहीं, तो देखो 2,1 भी हम ऐड कर दिए, 2,1 भी ऐड कर दिए, ठीक। अब आ जाओ आगे, अभी किस कहां तक कोई 2,3, अब देखो कोई एलिमेंट किससे स्टार्ट है 3,2 से, किससे स्टार्ट है मेरे भाई 3,2 से, देखो 3,2, 3,2 लिया हमने, क्या लिया 3,2। अब देखो 2 से कौन कौन एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, एक 2 से तो ये स्टार्ट हो रहा है 2,2, दूसरा 2 से कौन स्टार्ट हो रहा है देख लो साथ कर लेते हैं 2,1 हो रहा है, और दूसरा और कोई 2 से, हाँ बिल्कुल है 2,3 भी हो रहा है, 2,3 भी हो रहा है, ये सिंपल तरीका होता है पहचानने का। अब देखो 3,2 से रिजल्ट क्या देगा, 3,2 से रिजल्ट क्या देगा 3,2, बिल्कुल 3,2 देखो है, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा 3,1, 3,1 भी देखो है, रिजल्ट क्या मिलेगा 3,1, 3,1 है, इससे रिजल्ट क्या मिलेगा 3,3, क्या मिलेगा मेरे भाई 3,3, देखो 3,3 फिर नहीं है, 3,3 नहीं है, तो अभी जो एक्सपेंड किया था एलिमेंट ऐड किया तो वो फिर से कंडीशन फेल हो गई मेरे भाई, ये हमारा क्या नहीं है ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब अब इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए रिलेशन में 3,3 होना चाहिए, अभी तक जहां तक अभी तक चेक किया है, मतलब 3,3 क्या कर दें इसमें ऐड कर दें, चलो ऐड कर देते हैं मेरे भाई, ऐड करते हैं इसको फिर से 3,3 ऐड कर दिया, ठीक। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया भाई कि कब नहीं होगा, कब नहीं होगा ये तो क्लियर हो गया ना। हम जो एलिमेंट ऐड कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कि हम उसको ट्रांजिटिव बनाना चाहते हैं इसलिए ऐड कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, हम उसको इस एग्जाम्पल को ट्रांजिटिव बनाना चाह रहे हैं इसलिए उसमें एलिमेंट को ऐड करते हुए रहे हैं, लेकिन आपको अब एक चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा है पता चल जा रहा है ना। चलो अब कहां तक देख लिया मेरे भाई 3,2 से, 2,2 का देख लो, तो 2,2 से एंड होने वाला एलिमेंट देख ही लिया है, इनसे तो देख ही लिया। चलो अब आते हैं 3,1, क्या उठाया 3,1 मेरे भाई, देखो ध्यान से क्या उठाया 3,1, 3,1। अब सिंपल से मेरे भाई देखो ना 1 से कौन कौन सा एलिमेंट स्टार्ट है उसको लिख लो, 3,1 से 1,3 है, देखो 1,3 एक है, और 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है 1,1 है, और कौन स्टार्ट हो रहा है 1,2 स्टार्ट हो रहा है, देख लो 3,1 लिया, हम फिर देखने रहे हैं कि इस रिलेशन में कितने एलिमेंट 1 से स्टार्ट है, सबको लिख लिया। बाय डिफिनेशन रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ से 3,3, देखो 3,3 बिलोंग है, यहाँ से क्या मिलेगा मेरे भाई 3,1 देखो वो भी बिलोंग है, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3,2 देखो वो भी शायद बिलोंग है, 3,2 कहाँ पे है, ठीक है। अब किससे उठा लिया भाई देखो 1 से स्टार्ट उठा लिया, 2 से स्टार्ट उठा लिया, और 3 वाले से भी स्टार्ट उठा लिया। अब कोई देख लो 1,3, 3,1, 3 से भी स्टार्ट वाला लिया था कि नहीं, 3 से स्टार्ट वाला हो चुका था, ठीक है। 2,1 उठाएंगे तो 2,1 से 1,1, 2,1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो मेरे भाई इस रिलेशन में जो ये रिलेशन हमने बनाया है आर, इसका कोई भी एलिमेंट उठाओ इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा है, जो ये आर बना रिलेशन हमारा, ये आर रिलेशन कैसा हो गया बेटा, ध्यान से देखना, ये जो आर रिलेशन बना है ये कैसा रिलेशन हो गया हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, कैसा रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अभी क्या देखा हमने सिमेट्रिक रिलेशन देख लिया, क्या देख लिया ट्रांजिटिव रिलेशन देख लिया। अब इन तीनों से देखो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव देखा था, सिमेट्रिक देखा और ट्रांजिटिव देखा, तो एक हमारा एक अलग से रिलेशन बन के नाम आता है जिसको बोलते हैं मेरे भाई इक्विवेलेंस रिलेशन। किसको बोलते हैं ध्यान दो, अगली डिफिनेशन है इक्विवेलेंस, या अगला टाइप की बात करें तो इसकी बात है इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन
भाई डिफिनीशन देखो क्या करना है, इसका डिफिनीशन बहुत सिंपल है भाई, क्या है ध्यान रखना, अ रिलेशन आर इज said to be equivalence relation if satisfied following प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, अब वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या है देख लो, वो फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी नाम देखना, ये 3 प्रॉपर्टी है जो अभी जब पढ़ के आए पीछे वही प्रॉपर्टी है भाई। वो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ये देखो लिख रहे हैं, पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव, अच्छा रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन याद होना भाई, क्या था रिफ्लेक्सिव वाले में, क्या था हमारा, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखो लिखे तो क्या लिख दें, आर बोला गया था, आर कैसा होना चाहिए, ए कामा ए, आर में सॉरी फॉर ऑल ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, और ये ए कहां से आता है, बिलोंग टू जो सेट हमारा दिया होता है ए बिलोंग टू ए। ठीक है, या इसको ऐसे लिखें, ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए, सिंपल सा ए रिलेटेड टू ए, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए। किसकी बात थी मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव की बात थी। दूसरी किसकी बात है, दूसरा में क्या आता है भाई, दूसरी में सिमेट्रिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक में क्या बोला था, ए कामा बी, सिमेट्रिक में क्या बोला था भाई, अभी जस्ट देखा हमने क्या, ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड देन बी कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, या दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए बिलोंग टू आर। इसको और क्या लिखा था कि ए रिलेटेड टू बी है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी रिलेटेड टू ए होना चाहिए भाई। ठीक, 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है भाई, तीसरी जस्ट अभी पढ़ के आए, क्या था, ट्रांजिटिव वाली, क्या है, ट्रांजिटिव वाली। ट्रांजिटिव में क्या था भाई, ट्रांजिटिव में क्या था मेरे भाई, ये ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर, ऐसे लिखो, क्या हो गया, ए कामा बी बिलोंग टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट क्या मिला था, ए कामा सी भी कहाँ बिलोंग होना चाहिए, आर में, ए कामा सी कहाँ बिलोंग होना चाहिए, आर में। इसी को क्या लिखा था मेरे भाई, इसी को क्या लिखा था, इसी को क्या लिखा था, देखो इसी को लिखा था ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन देखो भाई ये सफिक्स में होता है जो साफ लिखा जा रहा है, ये जो ए बी लिखते हैं आर के नीचे लिखते हैं ऐसे, बी रिलेटेड टू सी, इसका मतलब क्या हो गया, ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। तो बेटा ध्यान देना, कोई भी रिलेशन क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। कब बोला जाएगा, वो जब 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर देगा, मतलब वो रिलेशन खुद में क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसको हम बोल देंगे कि हमारा रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब भाई ध्यान देना, अब कुछ नोट लिखते हैं, कुछ नोट क्या है ध्यान से देखना। पढ़ा क्या क्या हमने, देखो जो पढ़ा है, पढ़ा है हमारा क्या है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात देखना, IMP, ध्यान देना। बना क्या रहे हैं भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं किसको, ध्यान देना, सबसे पहले हम लिखते हैं इम्पट्टी रिलेशन को। किसको लिखते हैं मेरे भाई, इम्पट्टी रिलेशन।
ध्यान से देखना, इस बात को तुम याद रखना, इम्पटी रिलेशन। तो जो इम्पटी रिलेशन हमारा होता है ना, जो इम्पटी रिलेशन हमारा क्या होता है, ये हमारा हर एक रिलेशन में आ जाता है। इम्पटी रिलेशन को आप सब कुछ बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आप चाहे तो आइडेंटिटी बोलना, आप बोल देना, सॉरी उल्टा हो गया, इनकी बात नहीं करते हैं, इनकी बात हम करते नहीं है, सॉरी यहाँ पे इनको ना लिख के हमें ये लिखना था, ध्यान देना, मिस्टेक हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन लिखना था। क्या लिखना था? आइडेंटिटी रिलेशन। माफी चाहेंगे उसके लिए बेटा, वो नहीं लिखना था हमें, आइडेंटिटी रिलेशन, ध्यान रखना। ठीक, बात किसकी हो रही है? आइडेंटिटी। तो ये जो मेरे भाई आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन को आप याद कर लो, क्या क्या, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होता है, क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, सिमेट्रिक होता है, और क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। क्या क्या होता है? अगर कोई पूछे मेरे भाई कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या क्या होता है, ये तीनों होते हैं। क्या क्या होते हैं? तीनों होते हैं। क्या क्या? रिफ्लेक्सिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और क्या होता है? ट्रांजिटिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, याद रखना है क्या कि अगर आइडेंटिटी रिलेशन है तो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव। मतलब इनको अगर कंबाइंड बोल दे मेरे भाई, इनको क्या करें? कंबाइंड बोल दें, तो एक ऐसा रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हमारा कैसा होता है? वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक भाई, किसकी बात कर लिया हमने? आइडेंटिटी रिलेशन की। दूसरी बात किसकी बात करते हैं? दूसरी बात भाई, आइडेंटिटी के बाद क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। देखो, यूनिवर्सल रिलेशन भी भाई ध्यान से देखना, ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। ये भी यूनिवर्सल रिलेशन के तीनों क्या क्या होता है? रिफ्लेक्सिव भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और क्या होता है? ट्रांजिटिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। अब आपको पता है भाई, अगर कोई रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक भाई, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो, ये सब पॉइंट आप याद रखना, ठीक है, इसलिए एक जन लिखवा दे रहे हैं। चलो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट मेरे भाई, अगर सिर्फ रिफ्लेक्सिव की बात करें, किसकी बात करें? रिफ्लेक्सिव की बात करें, किसकी बात करें भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ध्यान देना मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो, सॉरी उल्टा बोल दिए, उल्टा बोल दिए, किसकी बात करें? अच्छा ध्यान से देखना, आइडेंटिटी रिलेशन को तो रिफ्लेक्सिव लिखा है ना, आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव लिखा है, इसका मतलब अगर कोई रिफ्लेक्सिव है तो वो आइडेंटिटी भी होता है। ध्यान देखना, अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अगर क्या है मेरे भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो वो क्या होगा? हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा नहीं होगा ये बताओ मुझे। अच्छा अभी हमने क्या बोला? होगा, लेकिन हमने गलत बोल दिया। अभी होगा मैंने गलत बोल दिया, होगा कि नहीं होगा ये बताओ मेरे भाई। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, आइडेंटिटी तो रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि नहीं ये बताओ। अभी जस्ट हमने बोला होगा, वो गलत बोल दिया हमने। क्यों नहीं होगा भाई? हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ध्यान देना, जब आइडेंटिटी रिलेशन की डिफिनेशन हमने देखा था तो उसमें लिखा गया था ए रिलेट टू ए इट्स ओनली, मतलब उस सेट ए के एलिमेंट खुद से रिलेट सिर्फ ओनली वन करना चाहिए, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे अगर एक सेट ए के पास एलिमेंट है मेरे भाई 1 2 3, तो एक रिलेशन ऐसा सिर्फ होगा
कि सिर्फ 1,1 हो, 1,1 हो, 2,2 और 3,3 हो, सिर्फ यही हो, तो ये रिलेशन को बोला जाता है आइडेंटिटी। मतलब इसके अलावा, इन तीनों के अलावा और कोई एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक, नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या बोला था, ये तो हो लेकिन और भी कोई होंगे तो चल जाएगा काम। तो मतलब अगर ये तीनों एलिमेंट, एक एलिमेंट और ऐड कर दें 2,1, तो मेरे भाई अब ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी को मे और मे नॉट कर देना, मे और मे नॉट। मतलब नहीं हो भी सकता है, होगा कब, जब सेम सिंपल सा आइडेंटिटी के इक्वल रहेगा तभी होगा। लेकिन कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा मेरे भाई तो वो उसमें नहीं आने वाला है, वो उसमें नहीं। किसके केस में नहीं आने वाला है, रिफ्लेक्सिव के केस में। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने लिखा, ध्यान से देखा, चलो क्वेश्चन हमने लिखा कि एक सेट ए है, एक सेट ए है, उस ए के एलिमेंट हमने मान लिया, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अब मेरे भाई देखो कुछ रिलेशन दिख रहे हैं, कुछ रिलेशन दिख रहे हैं। पहला रिलेशन R1 लिखा, चलो R1 लिखा, R1 के एलिमेंट लिखा हमने 1,1, 2,1, 1,2, ठीक है। चलो एक रिलेशन R2 लिखा मेरे भाई, R2 में लिखा हमने 2,2, 3,3, 1,4, 1,4, 4,1 और क्या रख दिया, 4,4 और क्या रख दिया भाई, 1,1, ठीक है। ये चलो दूसरा रिलेशन R3 लिख रहे हैं। अब देखना जितना भी पढ़े ना सारे कॉन्सेप्ट हिल जाने वाले हैं। R3 लिखा, क्या लिखा, R3, जितने भी 5 टाइप पढ़े सारे क्वेश्चन कर लेने जा रहे हैं। R3, चलो R3 में सिर्फ लिखा हमने 1,1, 2,2, 3,3 और मेरे भाई 4,4 और क्या लिखा, 5,5, चलो ये लिखा। R4 अगला लिख रहे हैं, चलो R4 में क्या लिखा हमने, 1,2, 2,1, 1,1, ठीक है, 1,1, ठीक, ये लिख दिया। चलो एक लास्ट लिखते हैं, R5 लिख देते हैं, ये ऐसा लिखे, 2,2, 1,1, 3,3, 4,4, 5,5, 6,1। इतने टाइप के भाई हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, सारे रिलेशन देखो मेरे भाई, सेट ए दिया था, उस ए से इतने रिलेशन बने हैं। सेट ए का काम कौन कर रहा था, 1 2 3 4 5, और इतने रिलेशन में 5 रिलेशन बताया है। हम लोग का टारगेट क्या है, बताना है हमें ये इसमें से कौन क्या क्या टाइप पढ़ा है, इम्पटी पढ़ा है, इन्वर्सल पढ़ा है, आइडेंटिटी पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, कौन कौन से इसमें है। मतलब 5 टाइप पढ़े थे ना, 5 ने 6 टाइप पढ़ चुके हैं। कितने टाइप पढ़ चुके हैं, 6 टाइप पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन से इन 6 में कौन सा किसका एग्जाम्पल है। चलो बात करते हैं मेरे भाई पहले की बात, पहले वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल, तो भाई सबसे पहले चेक करते हैं क्या इम्पटी है। तो मेरे भाई इम्पटी में कोई एलिमेंट नहीं आता है। मतलब अगर यहाँ इम्पटी की बात करें, किसकी बात, इम्पटी की बात करें तो ये गलत, इम्पटी नहीं। ई का मतलब मेरे भाई ध्यान देखना, इम्पटी लिख रहे हैं, ई का मतलब क्या लिख रहे हैं, इम्पटी, ये इम्पटी नहीं, क्लास का साइन लगा मतलब इम्पटी नहीं है। दूसरा क्या ये यूनिवर्सल है, देखो इम्पटी के बाद हम सीधे कहाँ जाए, यूनिवर्सल। अब मेरे भाई यूनिवर्सल होगा तो यूनिवर्सल के लिए आपको सीधा बताया था, यूनिवर्सल की डिफिनीशन बोली थी, आर जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, ए क्रॉस ए। अब इसमें कितने एलिमेंट है मेरे भाई, 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल कितने नंबर आएंगे, 25। तो क्या जो ये रिलेशन बना है हमारे पास R1, इसमें 25 एलिमेंट पूरे हैं, 25 एलिमेंट है। या सिंपल बोले जो R उस एक R1 है इसके A क्रॉस A के इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं, 4 ही एलिमेंट रखा है, 3 एलिमेंट रखा है। लेकिन अगर A क्रॉस A के पास कितने एलिमेंट है मेरे भाई, 25 एलिमेंट है, तो ये भी नहीं है। मतलब दूसरे की बात होगी
यूनिवर्सल भी नहीं है। यू को क्रॉस कर दिया मेरे भाई, देखो यू को क्रॉस कर दिया कि ये यूनिवर्सल भी नहीं है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी की बात। आइडेंटिटी में क्या बोला था मेरे भाई, कोई भी ए का एलिमेंट होंगे, कोई भी ए के एलिमेंट होंगे वो खुद से रिलेट होने चाहिए, खुद से रिलेट होने चाहिए। इसका मतलब अगर 1 2 3 4 है तो 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से रिलेट होना चाहिए, 3 3 से रिलेट होना चाहिए, 4 4 से रिलेट होना चाहिए और 5 5 से। तो देखो मेरे भाई सिर्फ 1 1 से रिलेट है, 2 2 से रिलेट इसमें नहीं है, 3 3 से नहीं है। इसका मतलब मेरे भाई ये आइडेंटिटी भी नहीं है। देखो आई पर भी क्रॉस कर दिया, आई पे कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव की, बात आती है किसकी, रिफ्लेक्सिव की। सिंपल सा फंडा भाई, पीछे नोट लिखा था क्या, अगर आइडेंटिटी होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो आइडेंटिटी तो है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सिमेट्रिक पे। अब ध्यान देना, सिमेट्रिक में क्या बोला था कि अगर ए कामा बी है बिलोंग, तो अगर कोई एलिमेंट बी से स्टार्ट हो रहा है उसमें, सॉरी ए कामा बी है तो बी कामा ए भी उसमें होना चाहिए। किसमें बोला था, सिमेट्रिक में। चलो भाई 1 कामा 1 लिया, 1 कामा 1 का उल्टा 1 कामा 1 है, 2 कामा 1 2 कामा उल्टा का 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 1 कामा 2 का उल्टा 2 कामा 1 है। मतलब ये देखो भाई कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ऐसे लगा दिया, एस पर साइन सही करना। ठीक मेरे भाई, समझ आ रहा है जो बातें हैं, सिमेट्रिक है ना, क्योंकि देख लो ए कामा बी है तो बी कामा ए भी बिलोंग कर रहा है उसमें। अब बात आती है मेरे भाई ट्रांजिटिव की, किसकी बात आती है, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में क्या बोला गया था, ए कामा बी, पहला एलिमेंट उठा लेते हैं 1 कामा 1, क्या उठाते हैं 1 कामा। अब देख लो 1 से कौन कौन से एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 1 कामा 2 स्टार्ट हो रहा है, तो इनका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 कामा 2, और 1 कामा 2 देखो बैठा है भाई, 1 कामा 2 बैठा है। दूसरा उठाते हैं 2 कामा 1 उठाते हैं, तो 2 कामा 1 का एंडिंग कहाँ से, 1 से, 2 कामा 1 का एंडिंग कहाँ मेरे भाई 1 कामा 2 से। अब देखो इसका रिजल्ट आएगा क्या 2 कामा 2, तो मेरे भाई देखो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, मतलब टी पे भी लगा दिए क्रॉस। समझ आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया मेरे भाई। देखो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पांचों अगर क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे भाई ना, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है अभी तक, अभी देखो एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल नहीं किया हमने, ठीक, तो आपका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरे पे बात करते हैं भाई, सीधा दिख रहा है क्या, इम्पटी तो नहीं है, ई पे लगाए क्रॉस, इम्पटी नहीं है, ई पे लगा दिया क्या क्रॉस। उसके बाद यूनिवर्सल, यूनिवर्सल भी नहीं मेरे भाई, क्योंकि 25 एलिमेंट पूरे चाहिए है ही नहीं, तो यू पे लगा दिया क्रॉस, यू पे लगा दिया क्या क्रॉस, यूनिवर्सल भी नहीं। अब बात आती है रिफ्लेक्सिव, सॉरी आइडेंटिटी की बात से मेरे भाई। तो आइडेंटिटी में जितने एलिमेंट है वो खुद से एलिमेंट होना चाहिए। देखो 1 कामा 1 कहीं दिख रहा है, अच्छा 1 कामा 1 है, ठीक है। और क्या मेरे भाई 2 कामा 2 कहीं दिख रहा है, अच्छा 2 कामा 2 भी है। और 3 कामा 3 दिख रहा है, ये भी है। और क्या मेरे भाई 4 कामा 4 है, अच्छा 4 कामा 4 भी है। और क्या एलिमेंट 5 कामा 5 कहीं है, अच्छा 5 कामा 5 देखो मेरे भाई नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी डिफिनेशन बोली थी ना, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, तो 5 कामा 5 तो है ही नहीं। इसका मतलब मेरे भाई ये क्या नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं। और सिंपल सा, जब आइडेंटिटी नहीं तो रिफ्लेक्सिव की बात ही मत करना, आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव की बात ही मत करना, ठीक है। चलो आगे आगे आगे। अब किसके बाद सिमेट्रिक की बात करते हैं, चलो 2 कामा 2 का उल्टा 2 कामा 2, 3 कामा 3 का उल्टा 3 कामा 3, 4 कामा 4 है, 1 कामा 1 है। अच्छा चलो 1 कामा 1 इनको चेक करते हैं भाई, 1 कामा 4 उठाते हैं, 1 कामा 4, अब 4 से कितने लोग स्टार्ट हो रहे हैं, देखो एक 4 कामा 1 स्टार्ट हो रहा है, और क्या हो रहा है 4 कामा 4 हो रहा है, क्या हो रहा है 4 कामा 4। अब देखो मेरे भाई 1 कामा 4 का रिजल्ट क्या देगा, 1 कामा 1 देखो उसमें कहीं है क्या, अच्छा 1 कामा 1 है, 1 कामा 4 से 1 कामा 4 फिर से देगा, 1 कामा 4 भी है, 1 कामा 4 भी है। 4 कामा 1 का वाला देख लें तो फिर 1 से 4 कामा 1 आएगा, ये भी है 4 कामा 1, तो 4 से स्टार्ट होगा 4 कामा 4। अच्छा इसमें देखो सारे हैं क्या, किसकी बात कर रहे थे मेरे भाई, ये ट्रांजिटिव की बात कर रहे थे क्या, हमें तो ट्रांजिटिव चेक कर लिया, हमें चेक करना था क्या था, हमें तो चेक करना था सिमेट्रिक, चेक कर लिया ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो है मेरे भाई, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक, ये ट्रांजिटिव तो है। चलो इसको पहले टी पे सही मार दो, टी पे सही का निशान मार, चेक करना तो सिमेट्रिक चेक कर लें ट्रांजिटिव का। चलो आगे सिमेट्रिक चेक करते हैं भाई, देखो 2 कामा 2 का उल्टा 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 का है, 1 कामा 4 का 4 कामा 1 है क्या, अच्छा है,
4,4 का उल्टा 4,4 है, 1,1 का उल्टा, ये सिमेट्रिक भी है। इनके पास दोनों देखो ये ट्रांजिटिव भी है और कैसा है, सिमेट्रिक भी है। ठीक, क्लियर। चलो अगले एग्जांपल पे आओ, इन पे आ जाओ। ये सीधी बात है भाई, इम्पटी नहीं है, इम्पटी नहीं है, यूनिवर्सल भी नहीं है। आइडेंटिटी है क्या मेरे भाई, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 आइडेंटिटी है मेरे भाई, आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। अब बात किसकी होती है मेरे भाई, रिफ्लेक्सिव की बात करो। रिफ्लेक्सिव है क्योंकि देखो आइडेंटिटी होता है, अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा। लेकिन दिक्कत क्या थी, अगर रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होगा नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी देख लो भाई। अब मेरे भाई सीधा लिखा था कि अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है तो सिमेट्रिक भी होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक भी होता है। जस्ट पीछे लिखा था ना क्या, कि अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तो तीनों होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक है, ठीक, चलो सिमेट्रिक भी हो गया और क्या हो गया, ट्रांजिटिव। इनके पास तीनों चार प्रॉपर्टी होगी। देखो ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब मेरे भाई ये इक्विवेलेंस भी है। ये क्या, अगर इक्विवेलेंस की बात करें तो ये इक्विवेलेंस भी है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन ऑलवेज इक्विवेलेंस रिलेशन, ध्यान रखना। ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। इनकी बात करते हैं मेरे भाई, ये क्या है देखो, इम्पटी तो नहीं, ना तो यूनिवर्सल है, ना तो यूनिवर्सल है, ना तो फिर क्या, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, तो आइडेंटिटी नहीं तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं। ठीक, अच्छा आइडेंटिटी नहीं है लेकिन सिमेट्रिक ही देख लेते हैं। आइडेंटिटी तो सिमेट्रिक होता है, आइडेंटिटी नहीं है लेकिन उल्टा तो नहीं चलना, सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1,2 का उल्टा 2,1 भी है मेरे भाई। ठीक है, 1,1 का 1,1 है, 2,1 का, ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं था लेकिन सिमेट्रिक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का उल्टा मिल रहा है। ट्रांजिटिव चेक कर लो, 1,1 ठीक है। अब देखो 1,1 से एंड हो रहा है, पहले एलिमेंट चेक करते हैं ऐसे, किसको उठाते हैं, 1,2 को उठाते हैं, पहला एलिमेंट। अब देखो 2 से लास्ट कौन स्टार्ट है, 2,1, क्या स्टार्ट है, 2,1, इनसे क्या मिलेगा, 1,1, 1,1 देखो है वहां पे, 1,1 है। अब किससे स्टार्ट है, 2,1 से, 2,1 का देखते हैं। तो 1 से कौन कौन स्टार्ट है मेरे भाई, देखो 1 से कौन कौन स्टार्ट है, एक तो 1 से स्टार्ट है, ये 1,1 स्टार्ट है, और दूसरा देखो ये भी स्टार्ट है, 1,2 भी स्टार्ट है, 1,2। तो मेरे भाई देखो 2,1 1,1 से मिलेगा 2,1, 2,1 है, लेकिन सेकेंड वाले से देखो मेरे भाई 2,1 है, 1,2 चाहिए क्या, 2,2, और 2,2 इसमें बिलोंग नहीं है, इसका मतलब मेरे भाई ट्रांजिटिव नहीं है। ये क्या क्या हुए थे, ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ये सिर्फ क्या हमारे पास सिमेट्रिक एग्जाम्पल। और लास्ट एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये आप बताओगे क्या ये रिलेशन कैसा है। इम्पटी तो नहीं है मेरे भाई, देखो इम्पटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ठीक, उसके बाद यूनिवर्सल भी नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 25 नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी की बात करते हैं, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया पता नहीं कहां से, तो आइडेंटिटी भी नहीं है। अच्छा रिफ्लेक्सिव तो हो गया ना, 22 से देखे तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। इसमें मेरे भाई ध्यान सुनना, कुछ नहीं है ये कोई भी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि रिलेशन हमेशा क्या होता है, सेट होता है, और सेट को लिखा जाता है किसमें, करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में। तो ये एग्जांपल हमारा करली ब्रैकेट में नहीं लिखा था, इसका मतलब ये हमारा कोई भी रिलेशन था ही नहीं, रिलेशन की बात ही नहीं करेंगे। ये था मेरे भाई सब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट अब आपका क्लियर हो गया होगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन लिखे होंगे तो आप देख के आराम से बता दोगे कि कौन सा रिलेशन किस टाइप का है। ठीक भाई, अब हमारा क्या काम है अगले लेक्चर में, कितने लेक्चर हो गए भाई, तीन या चौथा लेक्चर है। ठीक, जो अगला लेक्चर आएगा मेरे भाई उसमें अब क्या करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एग्जाम्पल विद क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तब तक के लिए